अल्टीमेटली अभी देखा है मैंने। अ, जो जो हम पढ़ रहे थे मैं उस हिसाब से छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारा जो सेक्शन है वो इस वक्त फुल स्टैक सर जावा स्क्रीन नहीं शो हो रही। की नहीं शो हो रही। बाकियों को शो हो रही है या नहीं? शो हो रही है। शो हो अनिशा, आप रही है अपनी सर। क्लास दोबारा खुद ही ज्वाइन करिएगा। हमारा ये फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट का सेक्शन है जिसके अंदर हम फ्रंट एंड प्लस बैक एंड को डील कर रहे थे विथ जेएस। एंड दूसरी बात मैं आपको बताते चलूं कि हम लोगों ने इससे पहले जो लोगों ने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया है या कर ले चुके हैं, उन लोगों ने HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, बेसिक जेएस, ठीक है, ये ऑप्शनल होती है, अगर किसी ने पढ़ी है तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ी तो भी ठीक है। और फिर उसके बाद PHP, MySQL, लारावेल को कवर किया है। अब इस वक्त फुल स्टैक जेएस के अंदर हम HTML, जो हमारी मेन चीज़ें हैं, और HTML एंड CSS विद रिस्पेक्ट टू जेएस को कवर अप करेंगे। फिर उसके बाद हमने टेलविंड एक टॉपिक अपने लिए रखा था जो कि ऑप्शनल हमने रखा हुआ था, लेकिन हम इसे कर रहे थे। लेकिन हमारा ऑफिशियल टॉपिक जो है वो बेसिक जेएस एंड रिएक्ट है। नोड एंड CSS देख लिया था और टेलविंड देन हम विद द टेलविंड जेएस को जो है ना स्टार्ट करते हैं। 3 लेक्चर्स पीछे हैं, उसको सर कवर अप मैं कर लिया 4 दफा जाए। रिस्टोर कर चुकी हूँ लेकिन ये मुझे शो नहीं हो रही। हेलो। सर का डिस्कनेक्ट हुआ है, रिकनेक्ट हो जाएगा।
सर क्लास में नहीं ना है। सर का डिस्कनेक्ट हो गया। तो अब नया मीटिंग लिंक आएगा या हम सब इसी पे बैठे हैं? उसी के अंदर होगा सर, अभी देखने कर लेंगे। ये जब से मर्न स्टैक शुरू हुआ है ना, तो ये मर्न लगता नहीं है, ये मर स्टैक ही है। मतलब चल ही नहीं रहा, जिंदा ही नहीं है, मरा हुआ है। ऐसा ही है साकिब साहब। आई थिंक सो हमारी ये क्लास भी रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है। अभी भी रिकॉर्डेड ही हो रहा है। सर का कांटेक्ट नंबर है किसी के पास तो पर्सनली मैसेज करके पूछ ले सर से। ग्रुप में तो नहीं मेरा ख्याल रिप्लाई आया था। अच्छा मैडम, आपका आइडिया अच्छा है, मेरे पास नंबर है, मैं पूछ लेता हूँ। प्लीज। ओके। कोई रिप्लाई नहीं आया सर का? आपने मैसेज किया? नहीं मैसेज नहीं, मैं तो अभी फोन पे बात करूंगा। चलना ठीक है। स्पीकर फोन भी मैंने ऑन कर दिया है ताकि सारे सुने। वालेकुम सलाम मैंने सर। उठाना ही नहीं है। स्टूडेंट्स सर इंतजार कर रहे हैं, और क्लास में मेरे ख्याल कोई नेट का इशू है, बिजली चली गई, क्या इशू है सर? अ- अच्छी बात है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उनका मैसेज ये है कि वो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ज़रा वेट कीजिएगा। ये सर का मैसेज आया ग्रुप में, 1 मिनट वेट प्लीज।
स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये सर बट स्टूडेंट्स मेरी थोड़ी आवाज कट आ कट रही के। है आप लोगों को? सर आवाज तो आ Yes, रही है sir. लेकिन कट कट के आ रही है। सर अब तो बिल्कुल नहीं आ रही। ना तस्वीर आ रही है ना आवाज आ रही है। है टॉपिक भी बरकरार रहे और हमारी जो ऑफिशियल लर्निंग है वो भी रिजॉल्व हो जाए। ओके, तो लेट्स सी हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट को। मुझे एक सेकंड दे, मैं वीपीएन ऑन कर रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान में इंटरनेट का इशू बहुत ज्यादा है यार। अपने अपने ग्रुप में मैसेज कर दिया हुआ है आप लोगों ने? आई होप तो क्लास ज्वाइन करने का। मैसेज तो किया हुआ है सर, मैसेज तो किया हुआ ठीक है है। सर। अच्छा, हम बात कर रहे थे इंटरनेट के हवाले से। इंटरनेट के हवाले से भाई, इंटरनेट जो है ना हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। चलो कोई बात नहीं, रहना तो यही है, काम भी यही करने। कॉलिंग वगैरह ना बंद की, 2 महीने पता नहीं। Okay. अच्छा जी, आई होप तो कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को चलती होगी। हम अब जावा हम ऐसा करते हैं, अब हम सर नहीं टेलविन शो को हो हम रही। पढ़ रहे थे, हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी आ जाती है। अब देखिएगा प्लीज। यस सर। अब आ रही है स्क्रीन मेरी? क्लिप को भी थोड़ा हाँ सा जी ऑन आ रखें, रही ठीक है, है। ताकि हमारा टॉपिक डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ताकि हमारा टॉपिक डिस्टर्ब ना हो। तो लेट्स सी, मैं यहाँ गूगल पर आ रहा हूँ और एक दफा गूगल से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भाई व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की अगर बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि इंटरेक्टिविटी ऐड करती है वेब पेजेस के ऊपर। ठीक है? यानी कि इन द सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं, इन द सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जावास्क्रिप्ट हेल्प अस टू फंक्शनल ओवर वेब पेजेस। ठीक है, यानी कि जावास्क्रिप्ट हमें हेल्प करती है कि हम अपने वेब पेजेस को फंक्शनल कर सके। यानी कि फॉर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सर नहीं ना काम नहीं चल रहा, आवाज कोई क्लास मजे की नहीं है, नॉइजी है, कुछ पता नहीं क्या नेट इशू है। जी बिल्कुल सर, स्क्रीन भी आ रही है और जा रही है। सर आवाज भी नहीं आ रही आपकी अब तो। मेरा तो दिल करता है छुट्टी कर लें यार, मैं तो बोर हो रहा हूँ। सर कल वाली क्लास में कवर कर लेंगे या मंडे को एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं। ये जो मैडम आप कह रही हैं ना, इसको नोट पैड के ऊपर लिख दें, मैसेज बॉक्स में। सर तो है नहीं, मैसेज करके क्या फायदा। नहीं भाई, वो दूसरी भी मैंने फिर रिकॉर्डिंग फिर बंद कर दी भाई, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग। चले ऐसी खाओ खाई।
अब्दुल रशीद, आपने अभी ज्वाइन किया है क्लास को? आप लोग जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या कि बस फीसें ही लेते हैं? स्किल बेस्ड काम तो इधर ही होता है ना, बाकी थेरी शेरी तो कराते हैं। साकिब साहब, क़ायद आज़म के ज़माने की सी शार्प और उसी टाइम की बस सी शार्प भी मैंने बहुत एडवांस कह दिया, सी प्लस प्लस और बस वही पुरानी। और अपना नहीं, टाइम जावा भी थोड़ा सा कराते हैं, डीएसए भी कराते हैं। ऐसे ही है, कुछ प्रोजेक्ट्स में वो भी अपनी मदद आप करनी पड़ती है। ये तो है। लेकिन एक बात आप याद रखें, आप यंग स्टूडेंट्स हैं, वो ये है कि आप अपना जो है ना ग्रुप डेवलप करें और उसमें जो है अपने प्रॉब्लम्स को और इन चीज़ों को डिस्कस करें, प्रोजेक्ट्स को, और एज ए जॉइंट टीम आप उस प्रोजेक्ट को लेके चलें। क्योंकि जो कुछ कईयों की वीकनेसेस हैं और कईयों के कुछ प्लस पॉइंट हैं, तो वो मिल के पता लग जाएगा कि यार ये जावास्क्रिप्ट में ये अच्छा है, ये जो है बूटस्ट्रैप में ये अच्छा है, लारावेल में ये सर अच्छा है। मसला पता क्या है, हाँ, लोग कंसीडर नहीं करते। नहीं मतलब नहीं, आप अगर अपनी हम टीम ग्रुप बनाए, बना भी रहे हैं ना तो पांच छह रिप्लाई बंदों की शिप्लाई टीम नहीं बनाए। आता। मेरी आवाज आ रही? सर आवाज कट रही है। ओके, लीव इट, लेट्स ऑन द टॉपिक। मैंने इंटरनेट थोड़ा सा बेहतर कर लिया है, ठीक है। ओके, अभी आ जाती है आवाज, ठीक आ जाती है। अब आ रही है आवाज बिल्कुल ठीक? आवाज आ रही, ठीक है, तस्वीर नहीं आ रही सर। मैं इंटरनेट को थोड़ा सा कटिंग बेहतर हो कर रही लिया, है, कट रही है आवाज़ आपकी। आ जाती है तस्वीर भी। अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट के हवाले से, कर ली है। अभी आई होप सो कि लोड होगा, तो शो हो जाएगी। हम बात कर रहे थे दोस्तों जावास्क्रिप्ट के हवाले ये एक से मैसेज है सर, कि योर इंटरनेट जावास्क्रिप्ट कनेक्शन हेल्प इज करती है। अनस्टेबल, कुछ इस किस्म का था, वो डिसअपियर हो गया मैसेज। हम सर आपकी आवाज कट रही है। जी जी, मैं कह रहा हूँ अब आ रही है आवाज, यहाँ पर मेरे इंटरनेट अब बिल्कुल ठीक है। सर आप भाई है। ओके ओके, अगेन सर। जावास्क्रिप्ट के हवाले से मैंने आपको बताया कि सर सेम सर सिचुएशन आपकी है। सारी बात में जावास्क्रिप्ट सिर्फ हेल्प जावास्क्रिप्ट करती की है आवाज आई है। कि हमारे वेब पेजेस, सर आप स्क्रीन शेयर करवा रहे हैं? आज तो एक नई स्टूडेंट भी आई है नजर, बुशरा भुट्टो, ये पहले नहीं कभी नजर आई। ऐसे ही। अच्छा साकिब साहब, आपका कितना एक्सपीरियंस है और क्या आईटी बेस्ड ही वर्क रहा है पहले भी? नहीं सर, ये मैं स्टूडेंट, तो ऑयल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशनिस्ट हूँ। अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, नाउ लेट्स सी। जी अभी आई है आवाज़। इंटरनेट मैंने, जी हाँ, मैंने इंटरनेट थोड़ा सा चेंज किया है, तो आई होप सो कि स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इंटरनेट डिस्टर्बेंस काफ़ी रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्लास को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। मैं बात कर रहा था जावास्क्रिप्ट के हवाले से। जावास्क्रिप्ट हेल्प करती है हमारे वेब पेजेस को फंक्शनल करने में। जैसे कि मिसाल ले लीजिए, मैं यहाँ पर गूगल पर आता हूँ, और गूगल पर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कोई भी कुछ भी लिख देता हूँ, लिखता हूँ यहाँ
सर आपकी स्क्रीन स्टक है। पर असद मुख्तार, जैसे मैं यहाँ पर असद मुख्तार लिखूंगा तो यू विल सी दैट सर आपकी सर रियल आपकी टाइम आवाज स्क्रीन भी नहीं आ कट रही। रही, नहीं आ रही। सर नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपके साइड से, कटिंग आ रही है आवाज़ में। स्क्रीन शेयर होती है एंड फिर देन ये देखिए अब स्क्रीन मेरी शो हो रही है आप लोगों को। जी अब हो रही यस है। सर। स्टार लिखता हूँ तो यू विल सी कि मुझे यहाँ पर नीचे ये सुजेशंस लेके आ रहा है। ये सुजेशंस कहाँ से आ रहे हैं? ये बेसिकली इस वजह से आ रहे हैं बिकॉज मेरा वेब पेज फंक्शनल है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें काफी कुछ आ जाता है। अगर इसकी बनिस्बत मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसकी बनिस्बत मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान मैंने लिखा है तो वो देखो काफी कुछ नीचे आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? दैट इज द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगर मैं यूट्यूब लिखता हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर जैसे ही ऑन करता हूँ तो मेरा चैनल खैर ऑन हो जाएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पर ऑन करने के बाद कोई एक वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये मेरी वीडियो प्ले होने लग गई है। देख रहे हैं साकिब साहब? ये मेरी वीडियो प्ले होने लग गई है, ये देख रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट। आपको ये कमेंट्स रियल टाइम में शो हो रहे हैं, ठीक है। आपको अपकमिंग वीडियोस रियल टाइम में स्केड्यूल शो हो रही हैं। ये है जावास्क्रिप्ट की पावर। जावास्क्रिप्ट आपको कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखूं भाई, मैं कहता हूं जी हाउ कैन आई गो जर्मनी फॉर स्टडी फ्रॉम पाकिस्तान, मैंने ये लिखा तो यू विल सी इसने मुझे काफी सारे रिजल्ट्स दे दिए। अगर मैं इसकी डिटेल देखता हूँ तो वो देखता हूँ वो कह रहा है कि भाई 0.46 सेकंड के अंदर उसने मुझे ऑलमोस्ट कोई 15 करोड़ के करीब रिजल्ट दे दिए हैं। ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये पॉसिबल है बिकॉज हम अपने पास बिकॉज ये सारे का सारा जावास्क्रिप्ट ऑपरेट कर रहा है, इस वजह से पॉसिबल है। आपकी जावास्क्रिप्ट हेल्प करती है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। सेम होती है ऑलमोस्ट। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी काम कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसी फील्ड, एक दो तीन चार, कोई ऐसी फील्ड मिस नहीं है कि जो आप विदाउट जावास्क्रिप्ट के बगैर ना कर सकें। इवन गाड़ियों के सेंसर्स में जो कमांड्स लगी होती हैं वो कमांड्स भी जावास्क्रिप्ट की मदद से ही रिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। अपकमिंग जो BMW के वेरिएंट्स हैं, BMW के वेरिएंट्स हैं अपकमिंग, या एप्पल की जो गाड़ियां आती हैं उनके जो टैबलेट्स हैं उनके अंदर जो एंड्रॉयड सिस्टम्स लगे हुए हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे जावास्क्रिप्ट के ऊपर अप्लाई जावास्क्रिप्ट से अप्लाई हो रहे होते हैं। तो यानी कि जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है, यानी कि विद द जावास्क्रिप्ट आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, एंड्रॉयड प्लस iOS की भी। विद द जावास्क्रिप्ट आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आप एंड्रॉयड प्लस iOS बना लेते हैं। उसके बाद आप क्लाउड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है। वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास कोई एक पेज मैं यहाँ से खोल लेता हूँ, ठीक है। मैं कोई एक पेज यहाँ से खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जांपल दूँ, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हम टेलविंड के ऊपर काम कर रहे थे लेकिन हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का भी टच लेने लगे हैं बिकॉज मेरे कुछ लेक्चर्स ऑफ रहे हैं और हमारा मेन टॉपिक जावास्क्रिप्ट है ताकि हम इसको आगे लेकर चल सकें, ठीक है। अगर हमारा टेलविंड का कोई टॉपिक रह जाता है तो हम उसको किसी अलग क्लास में भी कंसिडर बना लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। दोस्तों ये मैंने एक बटन बनाया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक में, और यहाँ पर मैं टाइप में लिख देता हूँ बटन, ओके। उसके बाद मैं अपनी इस FAQ वाली में जाता हूँ तो यू कैन सी ये मेरा बटन आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ यार मेरा ये बटन जब क्लिक हो तो मेरे पास यहाँ पर कोई अलर्ट आए। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट की छोटी सी कमांड लगाऊंगा। जावास्क्रिप्ट की कमांड आपको स्क्रिप्ट का टैग ओपन करना पड़ता है और क्लोज करना पड़ता है, और इसके अंदर मैं
छोटा सा फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। क्या तरीका है, जस्ट ये फंक्शन लिखना है, फंक्शन का नाम देना है, स्मॉल ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट दे देनी। अलर्ट के अंदर लिखूंगा एंड ये मेरा फंक्शन चल पड़ेगा, लेकिन ये फंक्शन चल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने इस फंक्शन को इस बटन के साथ कनेक्ट नहीं किया है। मैं ये चाहता हूं कि मैं जब इस पर क्लिक करूं तो मेरे पास अलर्ट आए, यानी कि मेरा एक्शन क्या है, यहाँ पर क्लिक करना। ऐसे ही है ना, मेरा यहाँ पर एक्शन क्या है दोस्तों? अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको क्लिक करूं, मेरा एक्शन क्या है यहाँ पर दोस्तों? क्लिक करना। ऐसे ही है ना? मेरी आवाज आ रही है? मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा प्लीज। मेरे यस यहाँ पर सर। एक्शन क्या है? क्लिक करना। क्लिक करना। अगर मैं इसके ऊपर माउस ऊपर लेके आता हूँ तो मेरा एक्शन क्या है? माउस ओवर करना। तो हमारे माउस इन ओवर। एक्शंस को इन जावास्क्रिप्ट हम इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब वो इवेंट्स क्या होते हैं? ऑन क्लिक, ये हमारा इवेंट है। ऑन डबल क्लिक, ये हमारा इवेंट है। ऑन माउस, ये हमारा इवेंट है। ऑन माउस ओवर, ये हमारा इवेंट है। एंड सो ऑन, जितने भी सर इवेंट्स हैं स्क्रीन हमारे। जा रही है बार बार। यहाँ से मेरे इंटरनेट अब 100% ठीक है। आपकी तरफ कोई इशू होगा क्योंकि मैंने 110% इसको चेक किया है। बाकी किसी की स्क्रीन तो नहीं जा रही है? नो सर। ऑन डबल क्लिक या व्हाट? मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर बोल ऑन क्लिक मैंने लगा के अब कर लिया है। अब देखिएगा कर रहा हूँ तो यू विल सी, तो यू विल सी ये मेरा फंक्शन चलाना है। मुझे यहाँ पर डबल देनी है ताकि उसको बता दे कि भाई ये फंक्शन है। ये देखिए दिस वन क्लिक किया तो ये अलर्ट आ गया है। देखिए मैंने फिर से क्लिक किया तो फिर से ये अलर्ट आ गया। समझ आया दोस्तों? मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो फिर से अलर्ट आ गया। अगर मैं इसको ऑन माउस ओवर पे क्लिक करता, ऑन माउस ओवर, ये देख रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर माउस लेकर आ रहा हूँ, क्लिक भी नहीं कर रहा, फिर कर रहा हूँ, क्लिक नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर मैं कहता हूँ भाई ऑन डबल क्लिक, ऑन डबल क्लिक, तो यू विल सी कि यहां पर मैं, ये देखो मैंने एक दफा क्लिक किया कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब मैं डबल क्लिक किया तो ये अलर्ट, तो ये अलर्ट आ रहा है। यानी कि इन द सिंपल वर्ड, अगर मैं यहाँ पर एक इनपुट बना लेता हूँ और ऑन क्लिक के ऊपर मेरा ये एबीसी वाला फंक्शन चल जाए, तो अब क्या होगा? जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देख रहे हैं मेरा ये एबीसी वाला फंक्शन चल गया। क्लिक किया, एबीसी वाला फंक्शन चल गया। अगर मैं इसको बोलता हूँ भाई मैं ऑन इसके अंदर कुछ चेंज करूं तो चले, तो यू विल सी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मैंने इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं चला, लेकिन जैसे मैंने बाइट क्लिक किया तो ये चल गया। समझ आया? कि मैंने इसके अंदर लिखा नहीं चला, जैसे मैंने बाइट क्लिक किया तो ये चल गया। देखिए दिस वन, एंड बाहर क्लिक किया तो ये चल गया। मैं अपने इन इवेंट्स को कहीं भी लगा सकता हूँ, इनपुट में लगा सकता हूँ, किसी टैग के अंदर लगा सकता हूँ। लाइक मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ डेमो पैराग्राफ सर टैग। मॉडल्स भी अवेलेबल होते हैं जावा में? हाँ बिल्कुल अवेलेबल होते हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह। ऑन क्लिक मैं एबीसी का एक फंक्शन चला दिया, देन यू विल फंक्शन चल गया, क्लिक किया फंक्शन चल गया। ठीक है। अगर मैं इसी पैराग्राफ पे ऑन माउस ले, ये मैंने माउस ऊपर लेके गया हूँ कुछ नहीं चला है, लेकिन जैसे मैंने लीव किया तो ये फंक्शन चल गया। इसी तरह
इसके अंदर मैं ऑन माउस अप लगा देता, ये मेरा फंक्शन, ये मैं लेके जा रहा हूँ, ये मेरा फंक्शन। इसके ऊपर जाके मैंने जब इसके ऊपर जाके क्लिक किया है ये, तो ये आ गया। बेसिकली ये क्लिक की तरह ही काम करता है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ी सी इसमें डेफिनेशन दिखाऊं तो इवेंट्स इन जेएस हमारी पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट इवेंट के ऊपर बेस करती है। अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है तो आप समझ लें आपको जावास्क्रिप्ट आज के दिन में आ गई है। ये देखिए ना, अब मैं यूट्यूब पर जा रहा हूँ, यूट्यूब पर जाके अगर मैं कुछ यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली ऑन की अप चल रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, मैं इसको बोलता हूँ जी ऑन की अप। ऑन की अप से क्या होगा, मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा तो वो देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड आ गया। कुछ भी लिखा, हेलो वर्ल्ड, कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो आ रहा है। ये देख रहे हैं, मैं इसके अंदर कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो आ रहा है। ये देख रहे हैं, ये बेसिकली ऑन की अप चल रहा है। अगर मैं इसके अंदर ये लेके आता हूँ तो ये देखिए जावा मेरी वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। ये कैसे वीडियो चलना शुरू हो रही है, ये कौन सा इवेंट लग रहा है, ये ऑन माउस होवर इवेंट लग रहा है। समझ आया, इसके ऊपर आया हूँ, ये ऑन माउस होवर इवेंट लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर आके इसके ऊपर आता हूँ तो ये ऑन माउस ओवर का इवेंट इसके ऊपर इस वक्त इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर आता हूँ तो ये देखें, ये भी माउस ओवर का इवेंट लगा हुआ है। इसके ऊपर आता हूँ, ये भी माउस ओवर का इवेंट लगा हुआ है। तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा इवेंट कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ताकि उस हिसाब से इसको लेकर चला जा सके। तो सर जब हम लोग ये मोबाइल में यूट्यूब वगैरह ऑन करते हैं तब तो ये माउस ओवर का ऑब्वियसली नहीं होता, तो तब फंक्शनैलिटीज उस हिसाब से चेंज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही चेंज कर देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं यहाँ से ये रिमूव करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये रिमूव कर देता हूँ और ये भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप करके बाहर क्लिक करूं तो जो भी मैंने इसमें टाइप किया हो मेरे अलर्ट में आ जाए, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर मैं एक्स वाई जी के नाम से एक फंक्शन को कॉल कर दूंगा और उसके अंदर दिस डॉट वैल्यू लिख दूंगा कि मेरी इस करंट फंक्शन की मुझे वैल्यू मिल जाए। उसके बाद मैं फंक्शन एक्स वाई जी के नाम से वो फंक्शन बना लूंगा और उस फंक्शन के अंदर मैं बी या वैल्यू डाल दूंगा। फिर मैं यहाँ पर अलर्ट डाल के वैल्यू लिखूंगा तो आप देखिएगा मैं यहाँ पर कुछ भी लिख के इस तरह लिखता हूँ तो वो देख रहे हैं वो मेरा सब कुछ इधर आ जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अंदर यहाँ पर हेलो होमा लिख के बाहर करता हूँ तो यू कैन सी हेलो होमा आ जाता है। समझ आया कुछ, समझ आया दोस्तों, क्लियर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो हाँ नहीं। जी सर, समझ आ गया। ये मुख्तलिफ इवेंट फायर होंगे मुख्तलिफ जगह पे, जैसे भी हम उसको डिफाइन करेंगे उस तरह वो इवेंट फायर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, जो हम इसको पाथ देंगे ना उसने उस हिसाब से इसको लेकर चलना है। जिस किस्म का हम इसको पाथ देंगे हमने उस हिसाब से इसको लेकर चलना है और उस हिसाब से इसको जो है ना माइंड में रखकर काम करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए ये एक रोबोट है, ठीक है। आप समझ लें कि आप एक रोबोट को डील कर रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं ये जो मैंने एक बटन बनाया है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि भाई मैं जब इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास एक अलर्ट आए जो कि आ रहा है, मैं तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाए, ठीक है। ये कैसे आएगी, लेट्स सी। जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ बी के नाम से और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस आईडी को यहाँ पर मैं आईडी को नाम दे देता हूँ जी चेकर का, ठीक है।
और यहाँ पर चेकर डॉट वैल्यू। कंफ्यूज नहीं होना है, हम बड़ा इजीली इसको कवर अप करेंगे। मैं अलर्ट दे देता हूँ बी के अंदर एंड लेट्स सी। हेलो वर्ल्ड क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा यहाँ पर हमारा वो ऑन चेंज पे भी आ रहा था ना, मैं उसको फॉर द टाइम खत्म कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी हेलो साकिब, क्लिक किया तो ये देखिए हेलो साकिब आ गया। अच्छा अब यहाँ पर एक और इशू है, वो इशू ये है कि हेलो वर्ल्ड क्यों शो हो रहा है, हमें तो हेलो साकिब शो होना चाहिए। यहाँ पर एक गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट चेकर। उसको उसको सर साकिब अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है जी, साकिब सर सबको हम अच्छा लोगों ने लगता है। बटन में एबीसी का फंक्शन ही कॉल किया हुआ है, वहां पे फंक्शन चेंज करेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्स वाई जी कॉल करना था हमें, यहाँ पर मैंने हेलो ये क्लिक किया तो ये देख रहे हैं हेलो साकिब आ गया, यानी कि इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है तो हेलो साकिब, दिस वन। अच्छा अब यहाँ पर मैं आपको दो तीन चीजें समझा देता हूँ। ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, कोशिश किया करें कि इंटरव्यू क्वेश्चन को भी हम साथ साथ कवर अप करें। जावास्क्रिप्ट में, इन जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे जो पेजेस होते हैं दोस्तों, हमारे जो वेब पेजेस होते हैं, इनके वेब पेज को इन जावास्क्रिप्ट हम इवेंट कहते हैं। बात बताऊं, एलिमेंट की, तो इन जावास्क्रिप्ट एलिमेंट को हम टैग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टैग बोलते हैं। यानी कि इन द सिंपल वर्ड, डॉक्यूमेंट का मतलब कि वेब पेज के अंदर से गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस टैग को पकड़ो जिसकी आईडी चेकर है। समझ आया? यानी कि इन द सिंपल वर्ड, वेब पेज में से उस टैग को पकड़ो जिसकी आईडी चेकर है। समझ आया दोस्तों? समझ आया कि इस लाइन का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वेब पेज में से उस टैग को पकड़ो जिसकी आईडी सिंगल है। समझ आया कुछ? क्लियर दोस्तों, आगे चलें। यस जी सर। ओके लेट्स सी नाउ। हम बात कर रहे थे इवेंट्स के हवाले से। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम किस तरह इसको जो है ना हम ऑपरेट करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मिसाल ले लें। मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं जो कुछ भी इसके अंदर लिख रहा हूं मुझे नीचे टाइप हुआ हुआ चाहिए, नीचे यहाँ पर टाइप हुआ हुआ चाहिए। तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिख के आईडी डेमो लगा देता हूँ, लगा दिया। अब मैं यहाँ पर ऑन की अप, यानी कि कुछ लिख रहा हूं तो नीचे आ जाए ना, तो ऑन की अप का इवेंट लगेगा। ऑन की अप मैं यहाँ पर एक फंक्शन चला देता हूँ गेट कीज। ओके, इसका फंक्शन मैंने चला दिया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस डॉट वैल्यू। ठीक है, और यहां से मैं फंक्शन कीज के अंदर बी लगा दे, और इस बी को मैं वेरिएबल बी लगा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस आईडी को मैं नाम दे देता हूँ चेकर का डॉट वैल्यू, एंड इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग करके बी लगा देता हूँ। देन यू कैन सी दैट अगर मैं यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट में आया और इंस्पेक्ट एलिमेंट में आके ये देखे मैं जो भी लिख रहा हूँ वो मेरा नीचे आता जा रहा है कंसोल के अंदर। क्लियर है? यहाँ तो कोई क्वेश्चन? क्लियर है दोस्तों? सर उसको डॉक्यूमेंट में राइट करने के लिए कौन सी क्यूरी लगेगी कंसोल के अलावा? यहाँ पे फिर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देंगे या डॉक्यूमेंट डॉट इन एचटीएमएल?
मैं समझा नहीं, सॉरी। सर हम लोगों टेक्स्ट ने को जब पेज अपने के इनर ऊपर शो एचटीएमएल में कोई कंसोल फाइल, में ना करवाएं। हम्म। ये कह रही हूँ, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट इनर एचटीएमएल की क्यूरी लगाएंगे या डॉक्यूमेंट डॉट राइट की? अगर हमने इसको अपने वेब पेज के अंदर लेके आना है ना, उसकी बात कर रहे हैं यस ना आप। सर। देखो ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और इस आईडी के अंदर मैं डेमो लिखूंगा, एंड डेमो के अंदर मैं लिखूंगा इनर एचटीएमएल, ठीक है। और इस इनर एचटीएमएल को मैं बी वाली वैल्यू दे दूंगा। अभी देखिएगा क्या होगा। मैं यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ वो नीचे लिखा हुआ आ रहे हैं इनके। हेलो सर, आई एम हेयर फॉर यू। समझ आया? क्लियर? यस सर। समझ आया? क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, आगे चलें दोस्तों, ज्यादा तो नहीं हो रहा। कीप इन माइंड कि अगर मैं अपने पास यहाँ पर वैल्यू लेफ्ट साइड पे दे रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं इक्वल टू मेरा मिसाल के तौर पे एक मैं एक्सप्रेशन लगाता हूँ ये वाली यानी कि वेरिएबल बी इज इक्वल टू जो भी मेरी कमांड होगी वो, और एक मेरा एक्सप्रेशन होगा कि जो भी मेरी कमांड होगी वो, और वो स्टोर होगी इसके अंदर। कीप इन माइंड, अगर मेरी ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन है, अगर मेरी ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन है तो इसके मुताबिक, ठीक है, अगर ये मेरी ऊपर वाली एक्सप्रेशन है दोस्तों, तो इसके मुताबिक मैं वैल्यू को स्टोर कर रहा हूं, ठीक है। अगर मेरी ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन है इसके मुताबिक वैल्यू को स्टोर कर रहा हूं। और अगर मेरी नीचे वाली एक्सप्रेशन है, यानी कि इन द सिंपल वर्ड मैं आपको इसको बोलता हूँ कि वैल्यू इज स्टोरिंग इन वेरिएबल, ठीक है, मैं वैल्यू को स्टोर कर रहा हूं। और अगर मेरी नीचे वाली एक्सप्रेशन है तो इसके मुताबिक मैं अपनी वैल्यू लेकर स्टोर कर रहा हूं किसी एक्सप्रेशन के अंदर, इनके स्टोरिंग वैल्यू इन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको भी देता हूं, यानी कि अब देखिए, जब मुझे वैल्यू लेनी थी तब मेरा वेरिएबल लेफ्ट साइड पे था, जब मुझे वैल्यू देनी है तब मेरा वेरिएबल राइट साइड पे है। समझ आया दोस्तों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब कि अब इस वेरिएबल में मैं वैल्यू लेकर इस वेरिएबल में प्रोवाइडिंग वैल्यू कर रहा हूं, इनके इसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लियर? ठीक हो गया। यस सर। बट सर इसको प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा वे क्या हो सकता है? आगे चलें दोस्तों, चलते हैं। अब यहां पर तो हमें पता लग गया कि भाई मेरी जावास्क्रिप्ट मेरे पेज को फंक्शनल करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, कोई छोटा मोटा टूल बनाकर देख लेते हैं, कोई छोटा मोटा टूल, ठीक है। यार ये क्लास में बच्चे बहुत लेट आ रहे हैं। कोई छोटा मोटा टूल बनाकर देख लेते हैं, जिस टूल की बेस के ऊपर जो है हम अपने इस जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा मजीद सीख सकें, ठीक है। कि क्या टूल बनाए, मुझे बताए, कोई कन्वर्टर बना लें, उस तरह का क्या टूल बनाए जो मैं आपको टूल बनाकर दिखाऊं जावास्क्रिप्ट के अंदर? कौन बताएगा? आसिम भाई आप सजेस्ट करिएगा, अब्दुल रशीद, एहसान, मिस होमा, नयाब, मुझे कोई टूल बताइए जो मैं आपको बनाकर दिखाऊं छोटा सा। तो जैसे ऑटो डाटा फैच नहीं होता, किसी जगह से ऑटो डाटा फैच हो रहा है किसी हसन, वेब पेज से दूसरे पेज पे,
एक वेब पेज से दूसरे पेज पे डाटा फेच करना है। जी जी। एपीआई, वो तो एपीआई हो गई ना, अच्छा वो तो एपीआई होगी ना, वो तो हम करने ही वाले हैं, वो तो हम सर रिएक्ट में सिंपल करेंगे ही करेंगे। कैलकुलेटर बना लेते हैं, उसमें मैथ्स के फंक्शन भी ऐड यार हो सिंपल जाएंगे। सिंपल कैलकुलेटर की ना मैंने काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे बना के रखी हुई हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं वो बना देता हूँ, कोई मसला नहीं है इसमें। सर बना वो करेंसी कोई कन्वर्टर बना दें। करेंसी कन्वर्टर भी बनाया था, लेकिन चलो करेंसी कन्वर्टर हम बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। करेंसी कन्वर्टर हम बना लेते हैं, ठीक है। मतलब कि हम ऐसा कर लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या नाम है इसका, एक चार में यहाँ पर लगा देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, हम दो बटन बना लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं, और ये इनपुट हम दे देंगे, इसको लेबल दे देते हैं कि जो सी अमाउंट है हमने लगानी है। दूसरा मैं एक और लेबल बना लेता हूँ दोस्तों, जिसके अंदर मैं कह देता हूँ भाई सिलेक्ट करेंसी, ठीक है। ये मेरी करेंसी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तीसरा अमाउंट वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, मतलब फॉर एग्जांपल करेंसी जो मैंने सिलेक्ट करवानी है, मैं यहाँ पर यूएसडी डॉलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके अलावा मैं यहाँ पर और कौन सी करेंसी होती है लिखवाइएगा प्लीज, युआन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके अलावा और कौन सी होती है करेंसी, INR। हाँ जो है इंडियन करेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके अलावा पाकिस्तान के भी PKR। नहीं, हम दिरहम पाकिस्तान में हम दिनार। कन्वर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में हम ओके कन्वर्ट सर। कर रहे हैं ना, तो फिर वक्त हम पीकेआर नहीं लेते। दिरहम दिनार कर लेता हूँ, ये तो डिनर हो जाएगा, दिनार कर लेता हूँ, देखिए। यूरो। अब यहाँ पर यूरो कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। यूरो कर लिया, ठीक है। ये एक दो तीन चार, और यहाँ पर एक और बी आर लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं नीचे एक और प्रिंट बी आर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमाउंट इन पीकेआर, और जो भी हमारी अमाउंट बन रही होगी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर वक्त मैं जीरो लिखता हूँ, यहाँ पर ये जीरो होगा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी मेरी करेंसी सिलेक्ट हो उसको सिलेक्ट करूँ, यहाँ पर मैं अमाउंट लिखूँ, नीचे मेरी अमाउंट आ जाए, ऐसे ही है। क्लियर। हमने अभी इस तरह के दो तीन टूल्स बनाने, देन हमने रिएक्ट पर मूव करना है। अभी तो हम साथ ही HTML इस्तेमाल कर रहे हैं, सर इसके बाद ये प्लीज इस्तेमाल कर ग्लोबली भी बना के बताइएगा। ग्लोबली मतलब मतलब कि यहाँ हम लोगों ने पाकिस्तान को स्पेसिफिक कंसीडर किया ना, जैसे हम लोग किसी भी कंट्री का दूसरी कंट्री में कर लें। ठीक है, कोई मसला नहीं, वही ठीक है। हम पहले ये बनाते हैं, फिर इसी को हम ग्लोबली में भी कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर। थैंक यू सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। सर ये सब तो हम बना रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम? सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने का क्या जो आप है देखिए, इसका वे हो लेट मी जाएगा? एक्सप्लेन। आपको असाइनमेंट्स तो साथ साथ मिल ही रही होंगी, वरना LMS पे आप लोगों की असाइनमेंट आ जाती हैं। आप लोगों की असाइनमेंट LMS पे आई हैं अभी तक के नहीं? नहीं, चेक नहीं किया। आप चेक किया करें, आपको असाइनमेंट आती है। दूसरा, आई विल सजेस्ट कि जो जो मैं कर रहा हूँ ना, कम से कम इसको तो प्रैक्टिस में करें, जो जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जो आज मैंने अभी करवाया, कोशिश करें कि कल के लेक्चर से पहले आपने कम से कम इसको प्रैक्टिस किया हो। ये आपको 4 दिन का गैप, 5 दिन, 4 दिन का गैप दिया ही इस वजह से जाता है ताकि आप लोग तसल्ली से इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे और बाद में आके बोलेंगे कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, हम प्रैक्टिस किस तरह करें, तो दैट इज अ कंफ्यूजन। समझे? प्रैक्टिस इज अप टू यू। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे
उतना जो है आप अपने आप जो है ना अपने आप को आगे लेकर नहीं जा सकते। ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? क्लियर है? ये मसला मसाइल तो पूछ लीजिए। ओके, तो आई होप सो कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। और इंशाल्लाह ताला हम अपकमिंग लेक्चर में मजीद बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। हमारे अपकमिंग जो 30 लेक्चर्स हैं, ये आप समझ लीजिए कि आप सर एक क्वेश्चन था, जैसे अपकमिंग आज हम लेक्चर्स लोगों को ने अच्छे जेएस तरीके की से है, प्रैक्टिस। जी जी। हमारे पास उसका कोई स्पेसिफिक आउटलाइन के तहत नहीं हमने की, हमने डोम मैनिपुलेशन भी कर ली, इवेंट्स भी कर लिए, तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे या कि कोई स्पेसिफिक नहीं नहीं, वन आउटलाइन फॉलो सेकंड। करेंगे? आज हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया है जेएस का, ठीक है। अभी हमने वे नहीं ओके बनाया है सर, कि जिस वे से हमने लेकर चलना है। आज जस्ट मैंने आपको मतलब कि बताया है। ये डोम मैनिपुलेशन में ये सारा फंक्शंस वगैरह आप इन डिटेल भी हमने भी करवाएंगे? स्टेप टू स्टेप करने हैं। ये तो देखिए ना, एक तो तरीका ये है मिस कि हम रटे मार मार के पढ़ लें, ऐसे ही है ना। दूसरा तरीका यस ये है सर, कि हम इम्प्लीमेंट करके पढ़ लें। तो मेरे ख्याल में प्लान बी जो है ज्यादा बेटर है प्लान ए से, ऐसे ही है ना। यस सर, प्लान बी हमारा ज्यादा बेटर है प्लान ए से। तो क्यों ना हम प्लान बी के ऊपर फोकस करें ज्यादा से ज्यादा। समझ आई दोस्त यस बात? सर, क्या? तो अभी हम यस साथ साथ, अभी मैंने आपको एक चीज को इम्प्लीमेंट करके दिखाया जी, अच्छा है जी, इम्प्लीमेंट हो गया जी, वेल एंड गुड है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमें पता होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये आप रट्टे किताबों से भी लगा सकते हैं, वेबसाइटों से भी लगा सकते हैं। हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे और आउटलाइन के ऊपर कम फोकस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? नहीं सर, मैं वो रटे वाली आउटलाइन की बात नहीं कर रही, हाँ, मैं जस्ट एक मैं वो समझ गया हूँ। पैटर्न पूछना जिसकी चाह रही बात थी, आप कर वो रही हैं वो आपने है मुझे कि बता हम दिया। एक वे डिसाइड कर लें और उस वे के ऊपर काम करें, ऐसे ही है ना। ये सर वो ही, आज अब डोम मैनिपुलेशन भी हमने कर लिया, आज हमने फंक्शंस भी हम्म। पढ़ लिए, वो चीज मुझे मैंने आपको कंफ्यूज कर बताया रही है थी। कि अभी मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक ओवरव्यू है। दिया। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दिया कि जावास्क्रिप्ट करता क्या है, और अभी हमने प्लान बनाया है कि हमने इसमें बनाना जी क्या है, जी ठीक सर। है। अभी हमने स्टेप टू स्टेप जो जो चीजें करनी है उन चीजों की एक्सप्लेनेशन दूंगा और इसके अंदर अप्लाई करते रहेंगे, सिंपल। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, तो इंशाल्लाह ताला हम कल के लेक्चर में मिलते हैं। और आई होप सो कि कल के लेक्चर में हमारी कोई इंटरनेट की जो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। और बाकी